राम राम एवरीबॉडी। वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रायिकता स्टार्ट किए हैं और प्रायिकता का अगला सेशन 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन, सिक्के पर आधारित प्रश्न। सिक्के पर आधारित प्रश्न में वो हमें सिक्का उछालकर उस पर आने वाली कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब कंडीशन पर बेस्ड वो क्वेश्चन क्या पूछता है, या तो वो एक सिक्का उछाले, 2 सिक्के उछाले, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के, इस तरह वो उछाल सकता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें, हमने प्रायिकता में क्या सीखा है, प्रायिकता किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेट करने में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने में प्रायिकता P ऑफ एनी इवेंट, हम P ऑफ एनी इवेंट क्या लेते हैं, NS, नंबर ऑफ सैंपल अपॉन ऊपर नंबर ऑफ इवेंट, जो फेवरेबल इवेंट है, जो हम चाहते हैं जैसा घटित हो वो लिखा जाता है ऊपर। अब अगर ऐसा हमें करना है तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा सा टफ दिखता है। हम इसे सिंपल करके क्या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं टोटल और ऊपर फेवरेबल इवेंट्स और नीचे टोटल इवेंट्स। अब ये टोटल इवेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे, 1 सिक्का फेंकना, 2 सिक्का फेंकना, 3 सिक्का फेंकना। तो यहां पर सिक्का वापस जब उछाला जाता है उतनी ही कंडीशन बनती है, तो हर बार चांस कितने होंगे, एक सिक्के पर पहलू कितने, 2, हेड और टेल, चित और पट। तो एक सिक्के पर 2 कंडीशन बनेंगी। अगर टोटल कंडीशन हमें निकालना है, NS हमें निकालना है, एक बार सिक्का हमने फेंका तो कंडीशन कितनी बनेंगी, 2। ये 1 टाइम, अगर एक बार सिक्का फेंका तो अगर इसी सिक्के को आप वापस फेंकोगे 2 टाइम्स अगर करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या बन जाएंगे, टोटल कंडीशन, टोटल इवेंट्स कितने बन जाएंगे, पहली बार 2 और दूसरी बार 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह से अगर तीसरी बार फेंक दिया तो तीसरी बार फेंकने पर कंडीशंस क्या बनेगी, ये बनेगा NS, पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, टोटल कितना बन जाएगा, 8। इसी तरह से इनसे निष्कर्ष निकालकर ये लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होंगे, जितनी बार आप सिक्का फेंकोगे उसको पावर में लिख दिया जाएगा, के हो जाएगा टाइम, या सिक्का फेंकना, टॉस करना। टाइम्स या टॉस करना, कितनी बार आपने सिक्के को टॉस किया है, वो हो जाएगा आपका के। इस तरह से आप निकाल सकते हो टोटल कंडीशन। 4 बार अगर फेंकेगा टोटल कंडीशन 16 बन जाएंगी, अगर 5 बार फेंकेगा टोटल कंडीशन 32 बन जाएंगी। इस तरह से टोटल कंडीशन निकालना हमारे लिए अब आसान हो गया, बहुत छोटा सा काम हो गया टोटल कंडीशंस निकालना। अब हम चलते हैं आगे, ये कंडीशंस बनेंगी क्या, अगर एक सिक्का टॉस किया, एक सिक्का टॉस करेगा तो एक सिक्का के टॉस करने पर एक सिक्का, एक सिक्का टॉस करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो पट या चित। हेड या टेल, चित और पट टर्म का यूज नहीं करता, वो हेड और टेल्स का करता है। सिर और पुच्छ का यूज करता है, हेड सिर और टेल पुच्छ। इस तरह से ट्रांसलेट करके, गूगल ट्रांसलेट करके यूज करता है। तो हेड और टेल ही ज्यादातर आप समझ कर रखें, 2 कंडीशन हेड और टेल। अब हेड और टेल सिर्फ एक सिक्के की ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी। तो एक सिक्का अगर उछालेगा तो टोटल कंडीशन बनेगी 2।
ये टोटल कंडीशन। अब अगर यहीं पर 2 सिक्के वो उछालता है, 2 कॉइन, अगर 2 सिक्के उछालता है, 2 कॉइन टॉस करता है, तो कंडीशंस क्या क्या बनेंगी वो हम देखने चलते हैं। 2 कॉइन अगर टॉस करेगा तो पहले पर हेड और दूसरे पर हेड, ये पहली कंडीशन, ये हमने पहली कंडीशन लिखी। अगली कंडीशन पर हम जाएं, पहले पर हेड और दूसरे पर टेल। अगली कंडीशन पर जाएं, ये पलट जाए टेल और हेड। अगली कंडीशन पर जाएं, ये होगा टेल और टेल। ये 4 टोटल कंडीशन बन सकती हैं। इस पर हमसे क्वेश्चन कैसे दागेगा वो एग्जाम्पल समझना। अब अगर वो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है 2 सिक्के उछालने पर, अगर देखो 1 सिक्का उछालने पर वो क्वेश्चन अपन से पूछता है तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा, देखो आप अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने इसमें लिए, सफिशिएंट, आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो कितने हेड हैं, 1, और टोटल कंडीशन कितनी, 2। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, जहां हेड नहीं आ रहा है आधे पर हेड आ रहा है, तो आधे पर कौन आ रहा होगा, टेल। ये टेल कितना, 1 टेल, और टोटल कंडीशन 2। तो ये टेल की कितनी कंडीशन आ गई टोटल, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, होने की भी 1/2 और ना होने की भी 1/2, मतलब आधे आधे चांस होते हैं। सिक्का आपने उछाला, फिर से 16 वाले सिक्के की बात नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। अब हम चले, हाँ, बेकार जो कॉइन होते हैं, खोटा सिक्का जिनको कहा जाता है, उसको लेकर भी व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। और यहां पर व्यापम टर्म सुन के आप लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ व्यापम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सभी के लिए वो रहेंगे। अब चले, यहां टोटल कंडीशन कितनी, 4। अगर वो 2 सिक्के उछालने की बात करता है, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 सिक्के उछालने पर कोई भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, आप नीचे क्या लिखेंगे, 4। नीचे आपको लिखने वाला नंबर मिल गया। अब बात आती है ऊपर लिखने वाले नंबर की। अब ऊपर लिखने वाला नंबर क्या होगा, वो रहेगा कंडीशनल, टोटली वो कंडीशनल रहेगा। अब कंडीशनल कैसा रहेगा वो अपन देखने चलते हैं। जैसे पहला, 2 हेड आना, 2 हेड आना चाहिए। अब देखो 2 हेड कहां पर दिख रहे हैं, कितने में दिख रहे हैं, 2 हेड आपको सिर्फ एक जगह पर दिख रहे हैं, यहां पर पहली कंडीशन पे। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पर 2 हेड हैं, कितने में से, 4 में से। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, दूसरा एग्जांपल लें। दूसरा एग्जांपल लिया हमने, कम से कम 1 हेड। अब कम से कम 1 हेड की बात कर रहा है, H1 जरूर दिखना चाहिए, कम से कम 1 दिखे, ज्यादा तो आप कितना भी दे दो। जैसे आप लोग जॉब करने के लिए जाते हो, सैलरी का जब सोचते हैं कि यार इतना सैलरी एटलीस्ट मिलना चाहिए, कि 25,000 सैलरी एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद इतनी महंगाई में, उसके बाद आप जितनी एक्स्ट्रा दे दो वो चलेगा, आप 25 लाख भी दे दोगे तो भी चल जाएगा, हमें उससे गुरेज नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम 25,000 तो दें। वैसे ही यहां पर कम से कम क्या हो, 1 H तो दिखे, 1 हेड दिखे। फिर देखते हैं 2 सिक्के उछाले, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, ये कंडीशन शामिल रहेगी। 2 हेड चलेंगे, यहां 1 हेड है, चलेगा। फिर तीसरी कंडीशन 1 हेड चलेगा, चौथी कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि यहां पर हेड नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितनी कंडीशन बनी, 3/4। टोटल 4, इनमें से 3 हमारी फेवरेबल कंडीशंस हो रही। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 सिक्के अगर वो टॉस कर रहा है, 2 सिक्के उछाले, तो फिर ले लिया हमने
ज्यादा से ज्यादा एक टेल। वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फाइन क्या होगा, 1000 से ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। किसी कंडीशन को मान लिया, 0 फाइन, 1000 फाइन, 2000 फाइन। अब यहां बोला जा रहा है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा एक। अब ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब है एक से ऊपर जो भी होगा वो हम रिजेक्ट कर देंगे। और किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है टेल की। अब टेल जहां पर एक से ऊपर होगा वो कंडीशन हम इग्नोर कर देंगे, उसे शामिल नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना होगा, टेल जहां एक से ज्यादा बार होगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। यहां पर एक भी टेल नहीं है चलेगा, हमें तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, कम से कम की कोई सीमा नहीं है, कम से कम चलेगा। यहां एक टेल चलेगा, यहां एक टेल चलेगा, यहां 2 टेल नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा। तो 3 कंडीशन हमारे पास बचेंगी। हमारा आंसर होगा 3/4। तो ये कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने समझने की कोशिश की थी और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में दिखते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको ये कंडीशन क्लियर होगी जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं। अब हम चलते हैं, 3 कॉइन अगर टॉस किए जाएं तो क्या होगा। 3 कॉइन्स ले लिया, ज्यादा उम्मीद मत बढ़ाना कि हम 4 कॉइन और 5 कॉइन का भी करने वाले हैं, बस बहुत है इतनी सारी कंडीशंस लिखना भी बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए। तो आप लोग आराम से कंडीशंस निकालते रहना। हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन अगर हम उछालेंगे, देखो टोटल कंडीशन क्या बनेगी वो तो अब आपको पता चल गया। 2⁻³ का मतलब 8 कंडीशंस टोटल बनेगी। अब इन 8 कंडीशंस को हम बनाकर देखते हैं, 8 तो हमारे बस की बात है, बनाकर देख सकते हैं। 8 कंडीशंस हम बनाते हैं, तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर हेड आ गया, पहली कंडीशन। फिर एक टेल ले लेते हैं, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर यहां टेल हेड हेड। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 टेल से। एक हेड इसमें ले लेते हैं और इसी को रोटेट कर देते हैं, टेल हेड टेल, फिर हेड टेल और टेल। अब किसी के दिमाग में कोई भी कंडीशन और बच रही हो तो स्वागत है आपका बताने के लिए। ये कंडीशन लिख दी गई है, मैनिपुलेट करके आप कैसे भी लिख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया 3 हेड से, उसमें से एक हेड हटाया, बचे कितने, 2 हेड। अब 2 हेड के साथ में हमने टेल को रोटेट करके लिख दिया, पहले लास्ट में, फिर बीच में, फिर आगे की तरफ। वही कंडीशन हमने किस में किया, 3 टेल में। 3 टेल लिया, एक टेल को हटाया, लास्ट वाले को हेड किया, बाकी फिर हेड को शिफ्ट कर दिया, तो बन गई टोटल ये नीचे 4 कंडीशन, ऊपर 4 कंडीशन, ये हो जाती है टोटल 8 कंडीशन। इन 8 कंडीशंस पर वो हमसे क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ सकता है। उदाहरण के तौर पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक 2 हेड होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 2 हेड की कंडीशन आप देखो, यहां पर 2 हेड हमें दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं, और कहीं पर ठीक 2 हेड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो टोटल कितनी जगह पर दिख रहे हैं, टोटल 3 जगह पर हमें दिख रहे हैं, कितने में से, 8 में से। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, ये प्रायिकता होगी हमारी। फिर दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग लाइव नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप क्वेश्चन बोल सके। तो जो एग्जाम्पल हमें लेना है वही हम लेते हैं, कम से कम
2 टेल, कम से कम 2 टेल हो, ऐसी कितनी कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन देखें, ऊपर देखा ज्यादा से ज्यादा 1 टेल दिखा है, नीचे देखा 3, चलेगा, 2 तो चाहिए ना अपन को, चलेगा। फिर यहां पर 2 चलेगा, यहां पर 2 चलेगा, यहां पर 2 चलेगा। तो 4 ऐसी कंडीशन है जहां कम से कम 2 टेल है। 2 से ज्यादा है इससे अपन को मतलब नहीं है, कम से कम 2 तो हैं, इस बात से मतलब है। तो कितनी ऐसी कंडीशन है, 4, टोटल कितने में से, 8 में से, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी। ऐसा होने का 50% चांस होगा कि हम 3 बार सिक्का उछालें, 2 सिक्के उछालें हम, और ये चांस 3 सिक्के उछालें तो ये चांस रहे 2 पर कम से कम टेल अपन को दिखे, कम से कम 2 पर टेल दिखे, इसके चांस होंगे 1/2। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड दिखे, एक से ज्यादा हेड ना दिखे, वो कंडीशंस हमें देखना है। अब एक से ज्यादा हेड ना दिखे तो एक से ज्यादा हेड वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी कंडीशंस को जोड़ लेंगे। ये एक से ज्यादा हेड, एक से ज्यादा हेड, एक से ज्यादा हेड, एक से ज्यादा हेड, इन कंडीशंस में या तो एक हेड है या हेड है ही नहीं तो चलेगा। हेड हमें मैक्सिमम एक देखना है, तो नीचे चारों कंडीशन में मैक्सिमम एक हेड है। देखो हमने टिक वही पिछले बार वाले किए, लेकिन क्वेश्चन को पूछ अलग तरीके से लिया। यहाँ वो कम से कम में पूछ लिया, यहाँ ज्यादा से ज्यादा में, और हम उन्हीं ऑप्शंस को टिक कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को या एक आंसर को, सेम ऑप्शंस को, ये सेम ऑप्शंस हैं अपने लिए जो अवेलेबल हैं कंडीशंस, सेम कंडीशन को दूसरे तरीके से भी वो पूछ सकता है। ये समझाने का था हमारा। तो यहां पर आप ये समझ गए हैं कि कंडीशन में किसी को भी बांधकर याद नहीं करना है, आप तसल्ली से इन कंडीशंस को बनाकर और इन वर्ड्स को यदि आप समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर से वही समस्या ही समाधान है। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा 4 कंडीशन फेवरेबल और टोटल कंडीशन 8, मतलब आधा प्रोबेबिलिटी हमारा बनेगा, आधा प्रायिकता बनेगा। चलते हैं आगे, 3 की कंडीशन आपने देख ली है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। यहाँ पहला ही क्वेश्चन हमने 2017 लेबर इंस्पेक्टर का लिया है। लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, मतलब वर्तमान में जिसे पटवारी कहा जाता है, वहां पर ये पेपर क्वेश्चन देखने को मिला था। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन। एक सिक्के को निम्न परिणामों के साथ में 500 बार उछाला गया, तो टोटल इवेंट कितने कर दिए हमने, 500 कर दिए। 500 में से टेल कितनी बार आया, देखो टेल आ गया, और हेड आया, हेड्स, शीर्ष और पश्च दे दिया। चित और पट वाले थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, चित और पट नहीं दिखेगा, और उससे कोई मतलब भी नहीं है। 2 कंडीशन है, एक हेड और एक टेल है, आप मैनेज कर सकते हैं उसको। किसके बारे में जानना चाहता है, हेड के बारे में जानना चाहता है। अगर वो हेड के बारे में जानना चाहता है तो ये अपन को क्लियर है कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, जिन कंडीशंस में हेड आ रहा है उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड्स हमें निकालनी है। हेड्स कितनी कंडीशन में आ रहा है, 180 कंडीशंस में आ रहा है, और टोटल कंडीशन कितनी, 500 टोटल कंडीशन है। इन 500 टोटल कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा 0 से 0 पहले उड़ा दें और फिर उसके बाद सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं करना है, आपको जहां 100 बने ना वो सबसे इजी कैलकुलेशन होती है, जहां 100 बन जाए वो सबसे सरल कैलकुलेशन होती है। तो 100 हम बनाएंगे, अदरवाइज आपका मन करेगा सबसे पहले 0 देखकर उड़ा दो उसको, यही तो दुश्मन है अपना। तो ये दुश्मन नहीं है, ये सहायक है, जितने ज्यादा बन जाए एक के साथ में। हम 5 से इसको काट देंगे, ये 100 बन जाएगा, हमारा काम इजी। 5 से हम इसको काटेंगे, ये 360 का आधा होता है, मतलब ये 36 पंजे 180 होगा, या आप काट लेना मिल जाएगा वो। अब देखें, अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों 0 हटा के पॉइंट लगा देना है। आंसर क्या बन जाएगा, 0.2
0.36 ऑप्शंस में है कोई? हाँ, पहला ही ऑप्शन अवेलेबल है 0.36, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था कोइंस के हिसाब से, यहाँ तो कंडीशंस भी नहीं बनानी, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हम आगे, और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल रिसेंट के जो क्वेश्चंस है ना वो लिए गए हैं। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, दोनों के शिखर आने की, शिखर मतलब होगा ये हेड, दोनों के हेड आने की प्रायिकता, आने की क्या प्रायिकता है। अब कंडीशंस क्या थी देखो, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये कंडीशन थी दो सिक्के उछालने पर। अब इसमें हम डिस्कस करें, क्या बोल रहा है हमसे, हेड आने की, दोनों के हेड आने की। कितने ही जगह आया है दोनों पर हेड? एक जगह पर आया है दोनों पर हेड, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या ए हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो चाहता है उसकी प्रोबेबिलिटी। खास इवेंट ये कितनी बार आ रहा है? एक बार। टोटल कंडीशन कितनी? 4। 1/4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखो हर क्वेश्चन में हम बार बार कंडीशंस लिख रहे हैं, तो आप कंडीशंस को एक जगह लिखने से बेहतर है प्रैक्टिस में कंडीशंस को बार बार लिखें। हम चाहते रेफर करते और हमारा काम चल जाता, लेकिन हम लिख रहे हैं जिससे आप भी लिखो और आपको याद रहे। दो सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड की कंडीशन वो हमसे पूछ रहा है। अब एक हेड की कंडीशन के लिए पहले अपन कंडीशंस लिख लें। कंडीशंस ये हो गई हमारी कंडीशंस। अब इन कंडीशंस में अपन को देखना है एक हेड। अब एक हेड जहां होगा वो अपन कम से कम एक हेड, ज्यादा होंगे चल जाएगा, हेड दिखना चाहिए अपन को। हेड नहीं दिखेगा अपन कंडीशन हटा देंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, हमने कंडीशन हटा दी और अपना आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन हटाने के बाद हमें क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी लिखना है। कोई भी घटना, ये ए थी, इसमें टोटल कंडीशन कितनी बन रही है? टू द पावर 2, मतलब 4 कंडीशन बन रही है। 4 में से हमारे लिए कितनी कंडीशन है? 3। 3/4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ये पिछली बार पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन दिखा था। तो व्यापम अपने क्वेश्चंस को रिपीट ना करता, नहीं करेगा तो अपने टाइप को तो वो रिपीट करेगा, और लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं प्रोबेबिलिटी के, आप बच तो नहीं सकते। दो सिक्कों को फिर दो सिक्के उछाले, तुरंत हम अपनी कंडीशन लिख लेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ये 4 कंडीशन हमारी बनी। इन चारों कंडीशन में से वो क्या चाहता है? वो चाहता है दो पृष्ठभाग। अब यहां पर देखो टेल्स को पृष्ठभाग, लेकिन टेल्स आपको लिखकर दे रहा है वो पृष्ठभाग, टेल्स आने की प्रायिकता। दो टेल्स देखो कहां पर आए हैं, दो टेल्स, और कुछ नहीं बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कोई टर्म यूज नहीं कर रहा है, मतलब ठीक उतना ही होना चाहिए। आपको ठीक उतने पर ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ठीक उतना कहां पर देखोगे आप? दो टेल्स कहां? सिर्फ एक कंडीशन में आपको दो टेल्स दिख रहे हैं। जहां एक कंडीशन में दो टेल्स दिख रहे हैं वो हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर बन जाएगा 1/4। चलते हैं आगे। 1/4 ऑप्शन में किसी में, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा 1/4। दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्के उछाले, लिख लेते हैं टोटल कंडीशन और टेल टेल। आपको भी ये याद हो जाएंगे अगर बार बार लिखोगे। एक हेड आने की, एक सीड्स के आने की, फिर से कम नहीं लिखा है, मतलब एग्जैक्ट देखना है। एग्जैक्ट देखो, एक हेड सेकंड वाली कंडीशन में और थर्ड वाली। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना कंडीशन? दो, टोटल कितने में से? 4 में से। आंसर क्या बनेगा आपका? 1/2। चलें 1/2 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 सिक्के उसने कॉइन किए और 3 सिक्के टॉस किए। 3 सिक्के टॉस करने के बाद कोई भी सीड्स प्राप्त नहीं हो, मतलब नो टेल, नो हेड। अब नो हेड मतलब सारे के सारे क्या हो? टेल हो।
अब आपको ये तो समझ में आता है 8 कंडीशन बनेंगी और उसमें से एक कंडीशन होगी टेल टेल टेल। इससे ज्यादा कंडीशन टेल 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 की नहीं बन सकती। सीड्स प्राप्त नहीं हो, नो हेड मतलब जीरो हेड। जीरो हेड मतलब ऑल टेल्स, सभी टेल्स हों। सभी टेल्स होंगे तो फिर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी बनेगी। टोटल कितनी कंडीशन, टोटल में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप सीख चुके हैं फर्राटे से। 3 कॉइन अगर टॉस किया है टू द पावर 3 का मतलब 8, ये टोटल कंडीशन है। तो अपनी घटना की प्रायिकता क्या बन जाएगी, टोटल कंडीशन नीचे लिख दिया, फेवरेबल एक ही कंडीशन है 1/8 हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 1/8। 1/8 हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से 3 सिक्के टॉस कर रहा है। सभी का पृष्ठ भाग टेल्स प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो पिछले में कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे क्या हो, टेल्स हो। इसमें क्या बोल रहा है, सारे के सारे टेल्स। एक ही क्वेश्चन को वापस से उनने पूछ लिया है, तो इसका भी आंसर सारे जो पृष्ठ वो हैं कंडीशन उनमें टेल्स दिखे, तो ऐसी एक ही कंडीशन है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखी। आंसर फिर से इसका क्या बनेगा 1/8। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन लिख लेते हैं, हेड हेड। हालांकि इसमें अब आपको आपका आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया है और यही हम चाहते हैं कि देखते ही आपका आंसर आ जाए। इस तरह के क्वेश्चंस का तो एटलीस्ट और अच्छे भी क्वेश्चंस आए हैं, डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन पर दोनों हेड बन रहा है, तो एक कंडीशन है आउट ऑफ 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड प्राप्त होने की, यहां आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। चलो बहुत अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया जहां अपन को कंडीशंस बनानी पड़ रही हैं। हम बना लेते हैं जल्दी से कंडीशंस, हेड हेड हेड। और इसमें अपन ने क्या किया था, एक हेड को कन्वर्ट कर दिया था टेल में, ये टेल, और इसे कर दिया था हमने रोटेट, घुमा दिया था, टेल हेड हेड। अगली कंडीशन में क्या लिया था, सारे टेल्स ले लिए थे। सारे टेल्स लेने के बाद एक टेल को लास्ट वाले को कन्वर्ट कर दिया था हेड में। अब इस हेड को घुमा दिया हमने, रोटेट कर दिया, हेड टेल टेल। ये टोटल 8 कंडीशन हमने सीखी है। इन 8 कंडीशन में हमसे क्या चाहता है, कम से कम 2 हेड। ये तो दिखें, 2 बार एच दिखना ही चाहिए कम से कम, इससे कम कतई नहीं चलेगा। हम उस कंडीशन को देखते ही हटा देंगे, नजरों से दूर कर देंगे ऐसी कंडीशन को जहां पर हेड नहीं दिखेगा 2 बार कम से कम। यहां नहीं दिख रहा है 2 बार, यहां नहीं दिख रहा है 2 बार, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। देखो 2 बार कहां दिख रहा है, यहां 3 बार, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 2 बार। तो ये कंडीशंस हमारी कम से कम 2 हेड में ये शामिल हो जाएंगी। तो ऐसी कितनी कंडीशन 2 हेड में शामिल हो रही है, टोटल 4 कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे अपनी घटना में 8 तो टोटल कंडीशन बन रही हैं। इन 8 कंडीशन में 4 ऐसी कंडीशन है जो हमारे फेवर में है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, आधा चांस हमारा बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। हाँ, इसमें आंसर टिक करवा दें, आधा चांस मतलब ऑप्शन नंबर बी 1/2। 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। और ये पूछ लिया व्यापक ने, 5 सिक्के अगर उछालोगे तो सीधे सीधे, अब तुम लोगों को हंसी आ रही होगी, सर अब बच के बताओ, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि इतनी कंडीशन नहीं बनानी है। टोटल कंडीशन कितनी बनी 32, और पूछा है 2020 में, बचा नहीं जा सकता, नहीं बचते हैं, ठीक है, जैसा भी होगा करते हैं क्वेश्चन को। कम से कम क्या चाहिए उनको,
अच्छा ठीक 2 हेड चाहिए, ठीक 2 हेड चाहिए, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, 2 हेड रखेंगे, उनको रोटेट करके हम देख लेते हैं, जो भी कंडीशन बनेगी फिर अपन समझ लेते हैं। 2 हेड अगर हमें चाहिए, अब ये पता चल गया टोटल कंडीशन ये है। अब 2 हेड आने का क्या कंडीशन बन सकता है वो हम देखते हैं। 5 जगह हैं, टेल टेल, ठीक। पहली बार हम क्या करते हैं, पहले वाले हेड को क्या करें, स्थिर रखें, इसको बांध कर रख दिया, इस हेड को घुमाएं, तभी ठीक 2 हेड रहेंगे। पहली कंडीशन ये हो जाएगी, यहां पर हेड रहे। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन यहां पर, दूसरी बार ये वाला हेड यहां आ जाए, तीसरी बार यहां आ जाए, चौथी बार यहां आ जाए। मतलब जब ये हमने खूंटी से बांध दिया तो कितनी कंडीशन मिल रही हमें, 4। जब पहली कंडीशन पर हमने हेड को बांधा, उसके बाद दूसरे हेड को रोटेट किया, टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 4। अब हम इस हेड को पहली जगह जो बांधा था उसे दूसरी कंडीशन पर, दूसरी पोजीशन पर ले जाके बांध देते हैं। ये तो हो ही गए, देखो वापस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां टेल, फिर हेड, और इसे हमने खूंटी से बांध दिया, फिर हेड अपन ने यहां लिख लिया, टेल और टेल, ये कंडीशन दिख रही है। अब इस ये हेड पीछे आने वाली कंडीशन अपन ले चुके हैं, ये अपन ले चुके हैं। अब ये पीछे ना आके जाएगा कहां, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कितनी कंडीशंस बन रही हैं, देखो पहली कंडीशन पर तो लिखा ही है, दूसरी कंडीशन जब ये हेड यहां आ जाए, टेल यहां आ जाए, तीसरी कंडीशन ये, तो यहां टोटल कितनी कंडीशन बन रही है, 3। अब फिर से वापस चलते हैं, हेड को और आगे शिफ्ट करते हैं, ये टेल और यहां हेड हमने फिक्स कर दिया, फिर ये हेड और यहां बचा 1। अब काउंट करने चलते हैं, ये हेड पीछे तो नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे वाले अगर यहां आप लिखोगे तो भी ये लिख चुके हो आप, फिर यहां आप लिखोगे तो भी ये लिख चुके हो आप, तो पीछे हेड नहीं जा सकता, सिर्फ कहां जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो एक जगह ये बची इसके पास, एक जगह ये बची, कितनी कंडीशन बची टोटल, 2। इसी तरह से लास्ट में हम पहुंचते हैं, तीनों टेल एक तरफ और ये हेड और हेड, ये कर दिया फिक्स। आगे जाने के लिए क्या कंडीशन बची, कोई कंडीशन नहीं बची, एक ही पोजीशन थी, यहां आ गया वो, तो यहां एक। और ऐसा 2 हेड आने के अलग अलग कंडीशंस जब हम देखने चले, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो टोटल कितनी कंडीशन बन गई आपके पास, 2 हेड आने की 10, कितने में से, 32 में से। जब आप प्रोबेबिलिटी लिखने जाओगे, अब आप समझ गए हो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे PA इज इक्वल टू, आपको फेवरेबल 10 मिली, कितने में से, 32 में से 2 से काट दोगे, 5/16, 5/16 हमारा आंसर बन जाएगा। देखो 5/16 ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा। और ये आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है, चलते हैं आगे, वापस देखना है, आपके पास ऑप्शन है, आप इसे वापस देख सकते हैं। एक सिक्का गलत या पक्षपाती है, इससे एक बार में चित आने की संभावना पट से दोगुनी होती है। यदि सिक्का 3 बार उछाला है, अब 3 बार उछाला है, हेड 2 बार डबल आएगा, डबल आएगा मतलब अपन 2 बार मान लेते हैं, एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आएगा तो 2 बार हेड आएगा, ये कंडीशन बताई जा रही है। डबल टाइम्स आ रहा है और 3 बार उछाला है, तो ये ऐसी कुछ कंडीशन रहेगी, बस ये क्या रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे, तो ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता, वैसे ही वो पूछ रहा है। अब इसे रोटेट करके कंडीशंस क्या बनेंगी वो हमें देखना है। अब सिक्का कितना उछाल रहा है, यदि सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो 3 बार उछाला जाएगा, टोटल कंडीशन क्या हो जाएंगी, 3 3 3 से 27। देखते हैं यहां पर हम, हाँ देखते हैं कंडीशन, टेल हेड हेड,
तीन कंडीशन बन रही है, 3 बार उछाला जा रहा है तो 27 पर पहुंचेगा। अब इस कंडीशन को हम रोटेट करके देखते हैं, हेड, टेल और हेड, फिर हेड, टेल और टी एच एच एच, एक हेड यहां आ गया, अगली बार ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखो और कोई कंडीशन, और कोई कंडीशन इसमें बन रही है, इससे एक बार में हेड आने की संभावना पट से दोगुनी होती है। यदि सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो और कोई कंडीशन है, अगर इसके हिसाब से टोटल कंडीशन देखी जाएंगी तो कितनी आ जाती है, 8 आ जाती हैं। ठीक है, यहां कितनी कंडीशन बन रही है, 3/8। अब 3/8 तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, यहां 3/9 ऑप्शन दे रहा है, तो उम्मीद है ये ऑप्शन क्या होता, 3/8 होता। और 3/9 तो लिखने का कोई तरीका ही नहीं है, इसे क्या लिखने में आता, ये 3/8 लिखने में आता, 3/8। यदि इसे कैंसल आउट करते तो ये क्या हो जाता, 1/3। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या लगेगा हमारा, 3/8। 3 बार टॉस किया है और 2 बार हेड वो बनेगा, 2 बार हेड बनेगा, तो 2 बार हेड की कंडीशन हमने ले ली है, तो ये बनेगा 3/8। तो यहां हम टिक करके आ जाते ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन, यदि एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो शीर्ष आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2 रहेगी, आधी आधी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। फिर भी कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपना डाउट भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जुड़े रहें, ये टॉपिक आपको जल्दी ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ही लिए जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस सेशन में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टाइप के साथ में।